तो वो रात मुझे आज भी अच्छे से याद है, जो मेरे दोस्त के साथ उस रात को हुआ। लिटरली मैं आज भी सोच के डरता हूँ। उस काली रात को पता नहीं मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ। लिटरली वो हमारे आंखों के आगे से गायब हो चुका था और वो उसकी भयानक चीख सुनकर हम डर गए। और वो तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दत्त, आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ये कहानी है मेरे दोस्त अजय की। जब मैं, अजय और पंकज, हम तीनों दोस्त कहीं घूमने जाते हैं और हमें एक गांव मिलता है, हम वहीं पे रुकते हैं। लिटरली मैं गांव का नाम तो नहीं बता सकता, बट आप कुछ भी मान लो। चंदनपुर गांव का नाम था, मान लो, ठीक है। चंदनपुर गांव में हम रुकते हैं। वहां पे हम एक ही रूम में रुकते हैं तीनों लोग। बेसिकली रात हो गई थी तो हम तीनों आपस में बात करते हैं, यार चलो नाइट आउट का प्लान बनाते हैं। तो नाइट आउट का प्लान बनाते ऐसा बोलता हूँ मैं कि सब लोग मान जाते ठीक है, पर जाएंगे कहाँ। तो अजय बोलता है कि इस गाँव से थोड़ा दूर एक जंगल है, जंगल में अपन कैंपिंग करेंगे। मैंने क्या बोला, यार क्या यार, कैंपिंग हर बार कैंपिंग, इस बार कुछ अलग करते हैं। तो मैंने बोला कि इस गांव से थोड़ा दूर माना जाता है कि एक भूतिया जगह है, वहाँ पे इस गांव के लोग कोई कभी नहीं आता, ना दिन में ना रात में, वो पूरा सुनसान डला होता है। तो मैंने बोला उधर ही चलते, कुछ इंटरेस्टिंग चीज का एक्सपीरियंस लेंगे, कुछ है तो देखेंगे। वैसे ये भूत वगैरह तो होते नहीं है, आपको पता है या मुझे भी पता है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो तीनों मान गए। हम जैसे अपने रूम से निकलते हैं, कुछ ऐसे टॉर्च वगैरह ये सब रख ली थी। जैसे ही बाहर निकलते हैं रूम से, क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत हमसे बोल रही है, तुम सब मरोगे। ये सुन के हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये आंटी क्या बोल रहे हैं, कहीं पागल वगैरह तो नहीं हो गई। तो हम उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो क्या देखते हैं कि पूरा अंधेरा है। आज आसमान में चांद भी नहीं निकला। बेसिकली उस रात अमावस्या की रात थी। माना जाता है उस रात को भूत प्रेत और कुछ काली शक्ति वगैरह, ये उनकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। हम इन सब बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगे। फिर हमारे आसपास पूरा अंधेरा था, पूरी काली रात, पूरा कुछ नहीं दिख रहा था। बेसिकली गांव में ज्यादा स्ट्रीट लाइट वगैरह होते नहीं है, तो कुछ नहीं दिख रहा था। हम अपनी टॉर्च जला के उस जगह की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो रास्ता आ रहा था, कच्चा रास्ता आ गया, तो क्या देखते हैं कि उधर बेसिकली हमें एक दो पर्सन मिल रहे थे और कुत्ता वगैरह भी थे। उस रास्ते पे लिटरली कोई नहीं था, बिल्कुल खाली सुनसान, कि उधर पता नहीं कब से कोई आया नहीं है। तो हम जाते हैं, उस इलाके में पहुंच जाते, तो हमें कुछ तो मतलब 1% तो कुछ अलग लगता है। तो हम उस जगह आके फिर सोचते हैं यार क्या करें। पूरा अंधेरा था, चारों बगल अंधेरा, पेड़ वगैरह अंधेरा था। तो हम लोग सोचते हैं भाई पहले लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, आग जलाते हैं। तो हमने सूखी लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके आग जला दी। लिटरली हमें 1 घंटा हो गया बातें करते करते, हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा वहाँ। जैसे ही वहाँ के पे 2 बजते हैं, एकदम से अजय के पीछे से एकदम से बहुत खतरनाक आवाज आती, जैसे कि बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी चीज गिरी हो। जैसे वो आवाज आती, हम अपनी टॉर्च तुरंत जलाते हैं, उधर देखते हैं कि कोई तो भाग के गया है। तो हम तीनों लोग तुरंत उठ के उस पर्सन या कोई भी है उसकी साइड जाते हैं। तो हम जब तक जाते वो गायब हो चुका था, कुछ नहीं था उधर। तो हम जाते हैं उधर, देखते हैं कि कोई नहीं है। तो हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, भाई यार कौन था यार इधर, मैंने अपन आए थे तो अपने तीनों के अलावा कोई नहीं है, चौथा पर्सन कौन है, ये आवाज किस चीज की आई, ऐसा हम बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला अरे छोड़ो सब, अपन अब वहीं पे बैठते हैं और बढ़िया एंजॉय करते हैं, बढ़िया म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं कुछ। तो हम उसी जगह आने लगे। फिर हम क्या देखते हैं कि हमने जो आग लगाई थी वो बुझ चुकी है, लेकिन वो बुझ नहीं सकती आग, क्योंकि हमने उस पे बहुत लकड़ियां वगैरह थी उधर, तो वो नहीं बुझ सकती अपने आप। तो फिर हम पास जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि किसी ने उस आग के ऊपर पानी तो डाला है, बट हम तीनों के अलावा इधर कोई नहीं है, पानी कौन डालेगा। ये देखते हैं तो सोचते हैं कि यार किसने पानी डाला है। हम तीनों बैठ जाते हैं उधर ही। फिर हम दोबारा आग जलाते हैं, बट जलती नहीं है। फिर हम थोड़ा ट्राई करते हैं तो आग जला लेते हैं। तो हम फिर से अपनी बात वगैरह करते हैं। तो लिटरली अब इस बार एक पेड़ के पीछे से लिटरली किसी की रोने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई रो रहा है, कोई बहुत चीख के, बहुत तड़प के रो रहा है। ये सुन के हम थोड़ा लो फील होता है ना, वो फील होने लगा। तो हम उधर तीनों लोग जाते हैं उस आवाज के पीछे। बेसिकली मैं, पंकज थोड़ा आगे थे और अजय पीछे था। तो हम दोनों जाते हैं उधर। तो मैंने बोलता अजय यार कहीं से आवाज आ रही है। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा
तो लिटरली अजय गायब था। हमने देखा इधर उधर, अजय कहीं नहीं था। हमने टॉर्च से इधर उधर देखा, चारों तरफ अंधेरा 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 और अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं। तो ये सोच के हम अजय को आवाज देने लगे, अजय यार मजाक मत कर, कहीं भी हो तू आ जा यार, चल रहे हैं यार, मुझे ये जगह अब ठीक नहीं लग रही। तो अजय कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं बोल रहा था। फिर 10 से 5 मिनट बाद आवाज आई, पंकज पंकज, ऐसे 2 बार बस। वो भी उस एक बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़, उसके पीछे से पंकज पंकज ऐसे आवाज आके फिर कुछ तो बड़बड़ा रहा था, कुछ तो बड़बड़ाने की आवाज आ रही, आमी के मुर्गा चाहिए, आमी के मुर्गा चाहिए, ऐसे कुछ। तो हम दोनों पंकज और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर क्या देखते हैं कि उस पेड़ के पीछे से अजय की आवाज आ रही है, बट इस बार अजय कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही हम दोनों अजय को देखते हैं तो लिटरली हमारी हालत घायल हो जाती है। डर के मारे हम एक वक्त को वहीं पे सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि अजय की पूरी बॉडी वाइट हो गई थी। ये देख के हमारी बिल्कुल हालत टाइट, जैसी जमीन फटके आसमान निकल गया हो, ऐसा कुछ हो गया। फिर हमने उसके चेहरे की तरफ देखा तो क्या पाया कि उसके चेहरे पे बहुत ऐसे झुर्रियां सी ऐसी ऐसी हो गई हैं और उसकी आंखें भी पूरी वाइट हो चुकी है। हमने 2 बार अजय अजय ऐसे बुलाया, उसने कोई आंसर नहीं दिया, बस वो एक ही चीज बड़बड़ा रहा था, आमी के मुर्गा चाहिए, अंटा आमी तुमको आमी के मुर्गा चाहिए, अन्यथा आमी तुमको पेलावा, कुछ ऐसे ऐसे कंटिन्यू बोल रहा था। फिर हमें पता चला इसका मतलब क्या है कि मुझे मुर्गा चाहिए वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। तो ये सुन के हमारी हालत टाइट हो गई, क्योंकि ये बंदा, इसको खुद की लैंग्वेज अच्छे से आती नहीं है और ये बंगाली बोल रहा है। फिर उसने पंकज की साइड देख के पंकज के ऊपर अटैक कर दिया, लिटरली उसकी गर्दन पकड़ ली और उसको बहुत जोर से उसकी गर्दन पकड़ ली। लिटरली पंकज का दम घुटने लगा और पंकज की बिल्कुल आंखें रेड हो गई थी। फिर मेरे को याद आया कि मेरे बैग में हनुमान जी की एक मूर्ति हमेशा रहती है, तो मैंने अपने बैग से एक हनुमान जी की मूर्ति निकाली तुरंत और जय श्री राम वगैरह बोल के उस मूर्ति को, लिटरली मैंने जब ऐसे मूर्ति अपने हाथ में निकाली, जय श्री राम वगैरह बोला, अजय ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, आमी तुमको पेलावा, कुछ ऐसा बोला। लिटरली उसकी आंखों में से अब खून निकलने लगा और इतनी क्रिपी चीख निकाली उसने, बहुत जोर से चिल्लाया कि लिटरली कान फट जाए। बट मैंने हिम्मत करके मूर्ति को अजय के सिर पे लगाया और सिर पे लगा के वो इतनी जोर से चिल्लाया कि क्या बताऊं। मैंने 10-5 मिनट उसको वहीं पे ऐसे पकड़े रहे, हम दोनों ने पकड़ लिया। पंकज भी थोड़ा रिलैक्स हो गया था, उसको पकड़ के वो एक शब्द बोल, आमी के मुर्गा चाहिए, आमी तुम सबको मार डालूंगा, ऐसा बोल रहा था कुछ और बेहोश हो गया। तो लिटरली रात के कम से कम ये सीन होते 3:30 वगैरह बज गए तो हम दोनों ने उसको ले जाके अपने रूम पे वहीं पे, और सुबह हुई। सुबह ऐसे होते ही हम मंदिर चले गए। हमने पंडित जी को A to Z पूरी बात बताई। पंडित जी ने बोला उधर जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उधर एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, जो उधर जाता है वो उसे छोड़ता नहीं है। आपके ऊपर भगवान की कृपा थी जो आप लोग बच गए हो, वरना आज तक कोई जिंदा नहीं बचा उधर से। तो कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।